हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है द मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखिए, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से जब किसी की हत्या की जाती है तो उस हत्या को क्या कहते हैं। तो ऐसी हत्या जो किसी राजनीतिक कारणों की वजह से की जाती है उसको कहते हैं असासिनेशन। असासिनेशन। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। जब किसी की बहन की हत्या की जाती है, मतलब जब व्यक्ति अपनी बहन की हत्या कर देता हो तो उस बहन की हत्या को क्या कहते हैं। तो बहन की हत्या को कहते हैं सोरोसाइड। सोरोसाइड। द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। जब कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है तो उस पति की हत्या को क्या कहा जाता है। तो पति की हत्या को कहा जाता है मैरिटिसाइड। द मर्डर ऑफ वंस मदर। किसी व्यक्ति की माँ की हत्या को क्या कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी माँ की हत्या कर देता है तो माँ की हत्या को कहा जाता है मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ वंस वाइफ। जब कोई पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो उसकी पत्नी की हत्या को क्या कहा जाता है। व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या को क्या कहा जाता है। तो पत्नी की हत्या को कहा जाता है जोरीसाइड। नेक्स्ट है फेथफुल सपोर्टर। कोई पावरफुल पर्सन्स होते हैं तो वो पावरफुल पर्सन्स जो हैं अपने सपोर्ट के लिए कोई व्यक्ति को अपने साथ रख लेते हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति अपने मालिक को सपोर्ट करने के लिए जो है, मतलब वो अपने मालिक की इतनी सपोर्ट करता है कि उसके लिए वो जो है अनप्लीजेंट और जो इलीगल काम है वो भी वो कर लेता है, ठीक है। कुछ भी अगर उसको हिंसा करनी पड़ी तो वो हिंसा भी कर लेता है। तो ऐसे जो फेथफुल सपोर्टर होता है उसको क्या कहते हैं। तो फेथफुल सपोर्टर को कहते हैं हेंचमैन। आगे फेल टू पे ए डेब्ट इन टाइम। समय पर जो कर्जा है उसको अदा करने में असफलता। तो जब कोई व्यक्ति अपना जो कर्जा होता है, उसका ऋण होता है, जब वो समय पर उसको अदा करने में असफल हो जाता है तो उस असफलता को क्या कहते हैं। तो उस असफलता को कहते हैं डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, हॉर्स राइडिंग में जो व्यक्ति कुशल होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं कवैलियर। नेक्स्ट है दैट एग्जिस्ट सिंस ओल्ड टाइम्स। कोई भी वस्तु जो काफ़ी पुराने समय से एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ऐसी वस्तु जो पुराने समय से एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं एंटीक। नेक्स्ट दैट एग्जिस्ट फॉर एवर। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी उसका विनाश नहीं होगा, वो हमेशा बनी रहेगी, तो ऐसी वस्तु को कहते हैं इटर्नल। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए प्रिजनर। जब किसी कैदी को आज़ाद कराने के लिए जो धन की राशि दी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं रैंसम। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट और अम्यूज़मेंट आफ्टर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बाद जो रिफ्रेशमेंट या अम्यूज़मेंट दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे अम्यूज़मेंट या रिफ्रेशमेंट जो हार्ड वर्क के बाद दिया जाता है उसको कहते हैं रिक्रिएशन। नेक्स्ट है एनिमल्स विद 4 फीट। मतलब वो जानवर जिनके 4 पैर होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं क्वाड्रूपेड। नेक्स्ट है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर।
कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक सिवाय पानी के, तो पानी के सिवाय जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बीवरेज। बीवरेज। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। सब्जियां, फल और फूल, इनको उगाने की कला। तो इनको उगाने की कला को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो फायरवर्क्स मीन्स जो पटाखे वगैरह होते हैं उनको कहते हैं। तो फायरवर्क्स बनाने की कला को हम क्या कहते हैं? तो फायरवर्क्स बनाने की कला को हम कहते हैं पायरोटेक्निक्स। तो इसको हम लिखेंगे NICS, पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मानचित्र बनाने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने की कला को कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल। अच्छी तरह बोलने की जो स्टाइल होती है उसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में जिसको बोलते हैं वाक्पटुता, इंग्लिश में कहते हैं इलोक्यूशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। शहद की जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका आर्टिफिशियल सेंटर क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हाइव। नेक्स्ट है असेंबली फॉर वर्शिपर्स। जो भी पूजा पाठ करने वालों की जो असेंबली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हिंदी में कहते हैं धर्म मंडली, वैसे इंग्लिश में कहते हैं कांग्रीगेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक। कई बार आपने देखा होगा किसी भी किताब के शुरुआत में जो है उस किताब के लेखक के कुछ एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो किसी भी किताब के शुरुआत में जो ऑथर के एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स होता है उसको कहते हैं प्रीफेस। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस। किसी भी कार्यालय का एक सबसे अलग जो चिन्ह होता है, जो मार्क होता है, उसको क्या कहते हैं? तो डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस इसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल का जो एक स्कूल का बैज होता है, स्कूल की यूनिफॉर्म पे जो बच्चे पहनते हैं यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्म की शर्ट पे या कहीं पर भी हो सकता है वो एक बैज लगा होता है स्कूल का, तो वो एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क होता है उस स्कूल का। तो इस तरह से किसी भी ऑफिस का कोई डिस्टिंग्विशिंग मार्क हो सकता है। तो किसी भी ऑफिस के डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स को कहते हैं, वैसे तो बैज कहते हैं, ठीक है, हो सकता है कई बार बैज आ जाए, नहीं तो इंसाइनिया ये भी होता है। ओके, ये भी होता है। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। नवजात जो बेबी होता है, नवजात जो बच्चा होता है, उसके लिए जो बिस्तर होता है, जो बेड होता है उसका, उसको क्या कहते हैं? तो किसी भी कोई भी छोटा बच्चा होता है जो नवजात होता है, उसको हम किस में सुलाते हैं? उसको पालने में सुलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रेडल। क्रेडल। कई बार क्या होता है, इसकी जगह एक वर्ड और भी होता है क्राइब, तो ये भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ एनिमल्स। पशुओं से प्यार करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो प्यार करे उसको हम कहते हैं फिलोजोरिक। तो इसकी स्पेलिंग होगी PHILOZOCI।
ZOIC, ठीक है। ये थोड़ा स्पेलिंग ध्यान से देखना, इसको हिंदी में कहते हैं पशु प्रेमी। उसके बाद है ए लवर ऑफ आर्ट्स। कला का जो प्रेमी होता है उसको क्या कहते हैं? तो कला के प्रेमी को कहते हैं फिलोटेक्निक, ठीक है। तो फिलोटेक्निक, इसमें हमने एच नहीं लिखा तो ये एच भी है बीच में, ठीक है। फिलोटेक्निक जिसको कहते हैं कला प्रेमी। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ डॉग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कुत्तों से प्यार करे। तो कुत्तों से प्यार करने वाले व्यक्ति को या कुत्तों के शौकीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैनोफिलिस्ट। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ गॉड। जो व्यक्ति भगवान से प्यार करे उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फिलोथीस्ट। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ गुड मील। ऐसा व्यक्ति जो खाने को बहुत प्यार करे, मतलब खाने का जो शौकीन। तो खाने के शौकीन व्यक्ति को कहते हैं गॉरमेंट, GOURMAND। ए लवर ऑफ मैनकाइंड। मानवता से प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति मानवता से प्यार करे उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। स्पेलिंग होगी PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो ये कौन होता है? ये वो होता है जो मानवता से प्यार करे, मानवता से प्यार करने वाला। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ लर्निंग। मतलब जो सीखने से प्यार करे, जो विद्या का प्रेमी हो, जो शिक्षा का प्रेमी हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं लवर ऑफ लर्निंग। तो लवर ऑफ लर्निंग को कहते हैं फिलोमैथ। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ वुमेन। जो स्त्रियों से प्रेम करे उसको कहते हैं फिलोजेनिस्ट। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो पोइट्री और आर्ट से प्यार करे उसको कहते हैं फिलोमियोस। नेक्स्ट है बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज। एक ऐसा जो हमारा विश्वास जो ना तो रीजन पर बेस्ड है ना नॉलेज पर बेस्ड है, ना तो तर्क पर बेस्ड है, मतलब ना तो तर्क पर आधारित है ना नॉलेज पर आधारित है। अर्थात एक ऐसा बिलीफ जिसका आधार ना तो रीजन है ना नॉलेज है, तो उसको कहते हैं हम सुपरस्टिशन, जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास। TITION, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास। नेक्स्ट है बर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विद सीजन्स। किसी खास ऋतु के साथ जो पक्षी होते हैं उनका आना और जाना, उसको कहते हैं माइग्रेटरी। नेक्स्ट है ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट। अगर कोई पुजारी किसी को आशीर्वाद दे तो उस आशीर्वाद को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेनेडिक्शन, BENE। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम हटा देते हैं। BENEDICTION, बेनेडिक्शन।
नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है, जो निर्देशकों का बोर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निदेशक मंडल। इसको इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टोरेट। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। प्रतिनिधियों की जो बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिनिधि मंडल, इंग्लिश में कहेंगे डेलीगेसी। नेक्स्ट है ए बुक ऑफ ए सैक्रेड रिलीजियस नेचर। कोई भी ऐसी किताब जो बिल्कुल पवित्र और धार्मिक प्रवृत्ति की हो। तो किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति की कोई पुस्तक अगर है तो उसको हम कहते हैं धर्म ग्रंथ, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्चर। नेक्स्ट है बुक्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। कोई भी बुक है, कोई भी पिक्चर है जो एक व्यक्ति में सेक्सुअल इच्छा को अराउज करती है, ठीक है, जो काम वासना को जो उत्तेजित करती है। तो ऐसी पुस्तक को या ऐसी पिक्चर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एरोटिका। नेक्स्ट है ब्रिंग बैक टू लाइफ। अगर कोई व्यक्ति मर जाए और या बेहोश हो जाए, मर जाना तो नहीं कहेंगे खैर, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको होश में लाना, तो उसको हम कहेंगे रिवाइव, ठीक है, होश में लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स। बल के द्वारा किसी को नियंत्रण में लाना। तो जब किसी को फोर्स के द्वारा नियंत्रण में लाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैप्चर, अर्थात अधीन करना, कैप्चर। नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर। युद्ध में किसी को नियंत्रण में लाना, तो उसको कहते हैं सब्जुगेट, सब्जुगेट। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट्स। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कला की जो रचनाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। कला की जो रचना है उसका प्रदर्शन करने के लिए एक बिल्डिंग होती है, एक इमारत होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कला भवन, इंग्लिश में बोलेंगे गैलरी। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको शब्दों में एक्सप्रेस किया जा सके, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल। एक्सप्रेसिबल का मतलब कथनीय। टू कॉल बैक टू द माइंड। किसी पुरानी जो चीज़ है उसको अपने दिमाग में लाना, याद में लाना, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब अपनी जो श्रवण शक्ति है उसमें लाना, तो उसको कहते हैं रिकॉल। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर पहुँचना जो है पॉसिबल है, जहाँ पर पहुँचना सुगम है, तो हम उसको कहते हैं एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, ठीक है। मतलब हम कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर हम आराम से पहुँच सकते हैं, तो उस वस्तु को, कोई भी ऐसी चीज़ है उसको कहते हैं एक्सेसिबल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। कोई भी ऐसी चीज़ जो आकर्षण का केंद्र है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आकर्षण बिंदु हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे साइनोशोर, साइनोशोर। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इक्विप्ड विद ए पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग जो सुसज्जित है, किससे सुसज्जित है? विद ए पावरफुल टेलीस्कोप, एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से, मतलब एक पावरफुल टेलीस्कोप से जो सुसज्जित है जो बिल्डिंग, किस लिए? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, खगोल शास्त्रीय अवलोकन के लिए। खगोल शास्त्रीय अवलोकन के लिए, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं उनके अवलोकन के लिए एक पावरफुल टेलीस्कोप से सुसज्जित कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ तो नहीं आएगा ये ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ऑब्जर्वेटरी।
OBSERVATORY, ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी भी विषय का एक ब्रीफ अकाउंट क्या कहलाता है? एक छोटा सा जो वर्णन होता है किसी भी चीज़ का, उसको क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, जैसे आपने कोई लेसन पढ़ा हो, उसका छोटा जो संक्षिप्त जो विवरण होता है, संक्षिप्त जो सार होता है, उसको क्या कहते हैं? समरी। तो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का एक ब्रीफ अकाउंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? समरी। समरी भी कहते हैं, और कई बार आ जाता है कॉम्पेंडियम, ये भी आ जाता है कई बार, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, कॉम्पेंडियम। नेक्स्ट है ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रोमिस। जब हम किसी एग्रीमेंट को, लॉ को या प्रोमिस को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हिंदी में कहते हैं उल्लंघन करना, इंग्लिश में कहेंगे वायलेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।